पड़ा, क्योंकि आपको बता दें जो सीरिया के सैनिक हैं उन्होंने भी सरेंडर कर दिया। उनको सरेंडर का आदेश खुद जो है असद की तरफ से मिला था। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं। और कैसे देखिए विद्रोही जो है HTS विद्रोहियों का ये पूरा संगठन है जो धीरे धीरे पहले 4 शहरों पर, जो प्रमुख शहर है उन पर कब्जा करता है, जिसमें होम्स है, जिसमें दारा है, अलेप्पो है, हमा है, और उसके बाद सीधा राजधानी दमिश्क के भीतर घुस जाते हैं विद्रोही। और देखिए उसके बाद सीधा राष्ट्रपति के घर के भीतर घुस गए हैं। ड्राइंग रूम में घुसने के बाद जो बड़ी सी फोटो फ्रेम ये असद की दिख रही है, इसको उखाड़ फेंकने का काम ये विद्रोही करते हैं। खिलखिलाते हुए चेहरे हैं और उसके बाद नारेबाजी भी उसी वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और यहाँ पर आप देखिए कि कैसे विद्रोही लगातार जश्न मना रहे हैं, लेकिन आपको इस वक्त तस्वीर दिखा रहे हो, यहाँ पर आपको नजर आएगा विद्रोही नजर आ रहा है और पटक कर तस्वीर को तोड़ते हुए नजर आए। राष्ट्रपति असद की तस्वीर वहां पर थी। पहले तो ये विद्रोही घर में घुसते हैं, घर में तोड़फोड़ करते हैं और उसके बाद आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कि विद्रोही ने वीडियो भी बनाई बकायदा। ये आपको तस्वीर यहाँ पर नजर आ रही है। ये तस्वीर पहले हाथ में ली और इसके बाद देखिए कैसे खींचते हैं और उसके बाद पटक कर तोड़ देते हैं। आपको सीधे तस्वीर दिखा रहे हैं। सीरिया में शहर शहर हाहाकार देखने को मिल रहा है। अब राजधानी दमिश्क पर भी कब्जा कर लिया गया है। विद्रोही राजधानी दमिश्क पर भी आ चुके हैं। इससे पहले आरा में पहुंचे थे, 90 किलोमीटर दूर था। अब राजधानी दमिश्क में भी पहुंचे और राष्ट्रपति असद सीरिया छोड़कर भागे, ये भी खबर है। दूसरी तरफ ये जो विद्रोही थे उनके घर पे पहुंचे और उसके बाद तस्वीरें तोड़ते नजर आए। जो सामान रखा हुआ था वो भी ले गए, उसके साथ भी तोड़फोड़ की और इस वक्त तस्वीर आप देख सकते हैं। और एक और जानकारी आपको दे दे दरअसल राष्ट्रपति अल असद देश छोड़कर भागे हैं। विद्रोही यह दावा कर रहे हैं कि अल असद देश छोड़कर भाग गए हैं। हालात क्या बने हैं सीरिया में इस वक्त आपको लगातार हम दिखाई रहे हैं, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि बशर अल असद के देश छोड़ने की खबर है। राष्ट्रपति असद सीरिया छोड़कर भागे हैं। विद्रोही ये दावा कर रहे हैं। विमान के रडार से गायब होने का दावा भी किया जा रहा है। एक तरफ लगातार विद्रोही सड़कों से लेकर राष्ट्रपति के घरों तक प्रदर्शन, नारेबाजी, नाराजगी, वहां हंगामा कैसे देखने को मिल रहा है ये आपको बता रहे हैं। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रपति असद के देश छोड़ने का भी दावा कर रहे हैं विद्रोही। बशर अल असद के देश छोड़ने की खबर है। बता दें आपको कि विद्रोही यह दावा कर रहे हैं कि उनका जो विमान है वो रडार से गायब हो गया है और इसीलिए यह दावा किया जा रहा है उनके विमान के बारे में कोई जानकारी नहीं लग पा रही है और इसीलिए यह कहा जा रहा है विद्रोहियों की ओर से कि देश छोड़कर भाग गए हैं बशर अल असद। और विद्रोही जिन्होंने पूरे हालात बदल दिए हैं इस वक्त सीरिया के, वो ये दावा कर रहे हैं कि देश छोड़कर भागे हैं बशर अल असद। तो राष्ट्रपति असद के सीरिया छोड़कर जाने की जानकारी मिल रही है, हालांकि अभी पुष्टि इसकी नहीं हुई है। विद्रोही यह दावा जरूर कर रहे हैं कि राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर भाग गए हैं। विमान के रडार से गायब होने का दावा है। वहीं दूसरी ओर हंगामे की तस्वीरें भी सीरिया से, दमिश्क से सामने आ रही हैं कि किस तरह से देश छोड़कर वो भागे और उसके तुरंत बाद जो दावा किया जा रहा है उसके तुरंत बाद उनके घर यानी राष्ट्रपति भवन से लेके अलग अलग जगहों पर प्रदर्शनकारी घुसे और वहां और हंगामा किया। तो देखिए सवाल बड़ा है कि आखिर असद कहां पर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने एक सुरक्षित विमान लिया, उसके बाद वो सीधा उड़ान भरते हैं, लेकिन कहां जा सकते हैं इसको लेकर एक बड़ा सवालिया निशान बना हुआ है। लेकिन जो आशंका व्यक्त की जा रही है उसमें UAE माना जा रहा है, कतर, रूस और ईरान, ये वो 4 जगह है जहां पर लगातार ये माना जा रहा है कि इन्हीं जगहों पर एक सुरक्षित पनाह जो है वो असद को, राष्ट्रपति असद को मिल सकती है। लेकिन आपको बता दें हयात तहरीर अल शाम जो कि विद्रोहियों का संगठन है, जिसे HTS भी कहा जाता है, उन्होंने बहुत ही आसानी से सीरिया की राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर लिया है, फतह हासिल कर ली। ज्यादा संघर्ष उन्हें करना नहीं पड़ा। इसी बीच एक और बड़ी खबर, दमिश्क में कब्जे के बाद जमकर जश्न मनाया जा रहा है। विद्रोहियों ने जश्न के दौरान फायरिंग की है और जश्न के दौरान गोलियों की आवाज भी सुनाई दी गई है। गोलियों की आवाज सुनाई दी है। आपको बता दें आज जो अलेप्पो शहर के लोग हैं वो भी अपने घरों के बाहर निकले और जमकर आजादी आजादी के नारे लगाए, असद के खिलाफ नारेबाजी की गई। लेकिन आप ये तस्वीरों में देखिए कैसे वीडियो में यहाँ पर जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। तो जश्न के दौरान
दौरान गोलियों की आवाजों को भी आपने सुना। और आपको बता दें कि सीरिया के लोग इस वक्त जश्न मना रहे हैं क्योंकि राष्ट्रपति का शासन वहां पर 50 साल से था और वो शासन कैसे खत्म हुआ। आप देखिए यहाँ पर जमकर डांस किया जा रहा है। सीरिया पर कब्जा, दमिश्क में जश्न का माहौल आपको नजर आ रहा है। जो लोग हैं वो खुशी मना रहे हैं। इससे पहले आपने गोलियों की आवाज भी सुनी, खुशी में फायरिंग करते हुए लोग नजर आ रहे थे। तो इस वक्त ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें कि आपको ये इस वीडियो से में नजर आएगा कि लोग कितने ज्यादा खुश है। कुछ वीडियो बना रहे हैं, कुछ डांस कर रहे हैं और यहाँ पर खुशी जाहिर करते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं। सीरिया से सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहाँ दमिश्क में जश्न का माहौल है और राजधानी दमिश्क की ये तस्वीरें हैं। राजधानी दमिश्क में विद्रोहियों ने कब्जा किया। 50 साल से राष्ट्रपति असद का राज था और अब जब विद्रोहियों ने कब्जा किया, राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग गए। तो आपको बता देते हैं कि सीरिया में जो हालात बने हुए हैं उसके बाद कैसे कैसे प्रदर्शनकारी सड़कों पर हैं और विद्रोहियों ने आखिर कहां पर कब्जा कर रखा है। सीरिया में अलग अलग जगहों पर विद्रोहियों ने कब्जा कर रखा है, जिसमें दमिश्क के साथ साथ कई ऐसे शहर हैं जहां पर कब्जा कर रखा है विद्रोहियों ने। यह हम आपको अलेप्पो और अलग अलग जगहों की तस्वीर दिखा रहे हैं। दरअसल ये हम मैप के जरिए आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सीरिया में कहां पर विद्रोहियों ने कब्जा कर रखा है और उसके बाद हालात ऐसे खराब हो गए। दमिश्क, होम्स, दारा, हमा, अलेप्पो, ये वो शहर हैं सीरिया के जहां पर लगातार हंगामा देखने को मिला पिछले कई दिनों से। और उसके बाद अब आज प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर उतरकर राष्ट्रपति भवन तक पूरे शहर में, इन सभी शहरों में कब्जा कर लिया है। और आने वाले समय में कहा जा रहा है कि सीरिया में अलग अलग जगहों पर हालात केवल इन 5 जगहों पर ही नहीं बल्कि और भी जगहों पर हालात बिगड़ सकते हैं। प्रदर्शनकारी वहां पर पहुंचकर वहां पर भी कब्जा कर लेंगे। तीन तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। दमिश्क में विद्रोही घुसे हैं, राष्ट्रपति आवास पर कब्जा किया है। वहीं सीरिया में जश्न की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से सीरिया में एक तरफ दमिश्क से लेके अलेप्पो अलग अलग जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया है। वहीं इन 3 तस्वीरों के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि कैसे एक तरफ विद्रोही घुसे और दूसरी तरफ जश्न का माहौल सीरिया में देखने को मिल रहा है। सड़कों पर जश्न मनाया जा रहा है, राष्ट्रपति आवास तक पर कब्जा कर लिया है। और जो तस्वीरें हैं सीरिया की, ये श्रीलंका की याद दिलाती हैं क्योंकि हमने करीब 2 साल पहले श्रीलंका में भी यही स्थिति देखी थी जब उस वक्त राष्ट्रपति के घर पर बड़ी संख्या में लोग घुसे थे, कब्जा किया था और फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से नाराजगी सामने आई थी। लेकिन यहाँ पर कारण दूसरा है। यहाँ तख्ता पलट का कारण तानाशाही को बताया जा रहा है क्योंकि 50 साल से असद ही सरकार में थे और ऐसे में लोगों का गुस्सा उनके खिलाफ बढ़ता गया। और देखिए अब आपको तस्वीरें हम सिलसिलेवार तरीके से दिखाएंगे। सीरिया पर कब्जा होता है, दमिश्क में जश्न का माहौल देखने को मिलता है। सीरिया की राजधानी है दमिश्क, जहां पर 10 दिनों के भीतर ही आसानी से ये विद्रोही संगठन घुस जाता है और फतेह हासिल कर लेता है। उसके बाद देखिए कैसे गोलियों की आवाज सुनाई देती है और आसपास के जो लोग हैं, जो स्थानीय निवासी हैं, उनमें भी खुशी दिख रही है। आज़ादी आज़ादी के नारे लग रहे हैं। आपको बता दें जो सैनिकों की अगर बात करें तो उन्होंने भी अपनी वर्दी उतारकर इन्हीं विद्रोहियों के साथ वो मिल गए हैं। इन्हीं के सुर में सुर मिलाते हुए उन्होंने जमकर इनका पूरा सपोर्ट किया है। राष्ट्रपति असद के घर में कैसे विद्रोही घुसे हैं, ये दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पहले जश्न की तस्वीर सड़कों पर देखी, आप ये देखिए राष्ट्रपति